नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा, आपकी चेस कोच। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि घोड़ा कैसे चलता है। शतरंज की गेम में हम घोड़े को इंग्लिश में नाइट कहते हैं। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ये दिखने में बिल्कुल घोड़े जैसा ही दिखता है, तो आप इसे बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि ये वाला मोहरा जो है वो घोड़ा है। शतरंज की गेम में हर खिलाड़ी को 2 घोड़े मिलते हैं और गेम की शुरुआती स्थिति में उनका जो स्थान होता है वो यहाँ होता है। तो जो वाइट का घोड़ा है वो यहाँ बैठता है और ये दूसरा वाला घोड़ा यहाँ। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों घोड़े जो है कॉर्नर के एकदम बाजू वाले स्क्वायर में बैठते हैं इस तरह से। उसी तरह से ये ब्लैक के घोड़े जो है वो भी कॉर्नर के बाजू वाले स्क्वायर्स में इस तरह से बैठेंगे। अब सीखते हैं हम घोड़े की चाल। तो घोड़े की चाल जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी चाल जो है वो सबसे अलग है, क्योंकि ना ही वो सीधा चलता है ना ही वो टेढ़ा चलता है। तो फिर वो कैसे चलता है? वो चलता है एल के शेप में, कुछ इस तरह से। तो ये एक एल शेप हो गया, ये भी एक एल हो गया, ये भी एक एल हो गया, ये भी एक एल हो गया। तो घोड़ा जो है यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, या फिर डायरेक्टली यहाँ आ सकता है। यानी ये जो है एल शेप में चलता है। उसी तरह से ये यहाँ पर भी एल शेप बना सकता है इस तरह से। तो घोड़ा जो है यहाँ पर भी आ सकता है, घोड़ा जो है यहाँ से यहाँ आ सकता है। तो ये जो मैं सर्कल्स मार्क कर रही हूँ, ये जो मैं गोल आकार मार्क कर रही हूँ, वहाँ पे घोड़ा आ सकता है एल शेप में इस तरह से। तो ये एल का शेप कोई भी दिशा में, उल्टा सीधा कोई भी दिशा में एल का शेप बना लेता है। तो घोड़ा जो है इस तरह से एल शेप में चलते हुए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 खानों में कहीं पर भी आ सकता है। तो ये तो हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ये एल शेप में चलता है, लेकिन आप जब भारतीय लोगों के साथ चेस खेलेंगे तब वो हिंदी की भाषा में अक्सर ऐसा कहते हैं कि घोड़ा जो है वो ढाई घर चलता है। तो ढाई घर कैसे हुआ? देखिए, जैसे ये 1 घर 2 घर और फिर यहाँ से दिशा बदलते हुए ये इस तरफ आ सकता है, तो ये हो जाएगा ढाई घर। उसी तरह से घोड़ा जो है 1 घर 2 घर और फिर 2 घर के बाद दिशा बदलते हुए वो इस तरह से यहाँ आ सकता है, तो वो हो जाएगा ढाई घर। यानी घोड़ा जो है यहाँ या फिर यहाँ आ सकता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं ये ढाई घर क्यों बोल रही हूँ? वैसे तो ये 3 घर चल रहा है, 1 घर 2 घर 3 घर, 3 घर हो रहे हैं, तो मैं ढाई क्यों बोल रही हूँ? मैं ढाई इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर मैं 3 घर कहती हूँ तो 3 घर तो ऐसे भी होता है। देखिए 1 2 और ये 3, ये भी 3 घर हो गया बराबर। और अगर मैं ऐसे देखूँ तो 1 2 3, ये भी 3 घर हो जाता है। तो क्योंकि घोड़ा जो है 2 घर के बाद अपनी दिशा बदल लेता है, इसीलिए हम उसे ढाई घर कहते हैं, 3 घर नहीं कहते। तो चलिए अब हम इस घोड़े को थोड़ा चलाकर देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से इसकी चाल का समझ में आए। तो वो यहाँ से जो है ढाई घर चलते हुए 1 2 और ये ढाई घर यहाँ पर आ सकता है। तो चलिए मैं घोड़े को यहाँ पर लेकर आती हूँ। ये आ गया मेरा घोड़ा यहाँ पर ढाई घर चलते हुए। अब यहाँ से मेरा घोड़ा जो है वापस ढाई घर चलेगा। तो चलिए 1 2 और मान लीजिए कि हम इधर आते हैं, तो ये हो गया ढाई घर। तो अब मैं घोड़े को ढाई घर इस तरह से यहाँ चला के ला सकती हूँ। तो चलिए मैं लेके आती हूँ। अब यहाँ से जो मेरा घोड़ा है वो फिर से ढाई घर चल सकता है, 1 2 और ये ढाई हो गया इस तरह से। तो इस तरह से घोड़ा जो है पूरे बोर्ड पे कहीं पर भी हो वो ढाई घर चल सकता है, 1 2
और ये ठाई। उसी तरह से 1 2 और ये ठाई। ये घोड़े की चाल को समझने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। बस आप ढाई घर का कॉन्सेप्ट याद रखिए कि 2 घर आपको सीधा चलना है और फिर उसके बाद आपको दाएं या बाएं या फिर ऊपर या नीचे कहीं पर भी मुड़ना है। बेसिकली 2 घर चलने के बाद आपको अपनी दिशा बदलनी है घोड़े की, तो वो उस तरह से ढाई घर हो जाएगा। तो अगर मेरा घोड़ा यहाँ पर है तो वो ढाई घर चलते हुए यहाँ आ सकता है, 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 और यहाँ आ सकता है, और यहाँ आ सकता है। तो घोड़ा देखिए मेरा ढाई घर चलते हुए अगर यहाँ पर स्थित है तो पूरे 8 घर में आ सकता है। अब मान लीजिए कि मेरे इस घोड़े को यहाँ से यहाँ पर आना है, तो वो कैसे आएगा? तो सबसे पहले घोड़ा जो है यहाँ से ये वाले घर में आ जाएगा। तो पहली चाल में जो है वो इस तरह से ढाई घर चलते हुए यहाँ पर आ जाएगा, और फिर दूसरी चाल में फिर से वो ढाई घर चलते हुए, देखिए यहाँ से 1 2 और ये जो है ढाई, ये ढाई घर चलते हुए यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहली चाल में घोड़ा जो है यहाँ से यहाँ आएगा, ये हो गई पहली चाल, और दूसरी चाल में जो है घोड़ा यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से 2 चाल में जो है मेरा घोड़ा यहाँ से यहाँ पर आ सकता है। तो चलिए मैं आपको करके बताती हूँ। तो सबसे पहले घोड़ा ढाई घर चलते हुए यहाँ आ गया, और फिर 1 और 2 और ये ढाई घर चलते हुए यहाँ आ गया। अब मान लीजिए कि मेरे घोड़े को यहाँ से यहाँ पर आना है, तो वो कैसे आएगा? तो उसके पास यहाँ से यहाँ आने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो है वो है कि सबसे पहले वो यहाँ से 1 घर 2 घर और इस तरह से ढाई घर चलते हुए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरी चाल में जो है वो 1 घर 2 घर और इस तरह से ढाई घर चलते हुए यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला रास्ता, ठीक है। तो घोड़ा सबसे पहले यहाँ आ जाएगा और फिर दूसरी चाल में यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और अब हम देखते हैं दूसरा रास्ता। दूसरा रास्ता ये है कि सबसे पहले हमारा घोड़ा जो है वो यहाँ से चलते हुए 1 घर 2 घर और ये ढाई घर इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरी चाल में मेरा घोड़ा जो है वो यहाँ से 1 घर 2 घर और फिर ये ढाई घर चलते हुए यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरा घोड़ा जो है वो यहाँ आएगा ढाई घर चलते हुए, और फिर वापस 1 घर 2 घर और ढाई घर चलते हुए यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से घोड़ा जो है अगर वो यहाँ से यहाँ आना चाहे तो उसके पास पहला रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये वाला है। तो चलिए मैं आपको करके बताती हूँ। पहले रास्ते से घोड़ा 1 घर 2 घर और ये ढाई घर इधर आ गया, और फिर वापस 1 घर 2 घर और ढाई घर इस तरह से इधर आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से घोड़े को यहाँ पर लेके आती हूँ। तो चलिए घोड़ा पहले चलेगा 1 घर 2 घर और ये ढाई घर। तो घोड़ा जो है वो यहाँ से पहले यहाँ आएगा और फिर वापस 1 घर 2 घर और ये ढाई घर। तो घोड़ा इस तरह से यहाँ वापस आ जाएगा। अब मान लीजिए कि मेरा जो राजा है वो यहाँ पर बैठा है और मेरे घोड़े को यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो क्या वो इस तरह से जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल जा सकता है। घोड़ा एक लौता ऐसा मोहरा है चेस की गेम में जो दूसरे मोहरों के ऊपर कूद के जा सकता है। शतरंज में बाकी ऐसा कोई भी मोहरा नहीं है जो दूसरे मोहरे पर से कूद कर जा सके, लेकिन घोड़ा एक लौता ऐसा मोहरा है जो किसी पर भी कूद करके जा सकता है। वास्तव में भी देखिए कि आप घोड़े कूद सकते हैं। जब वो भागते हैं, तेज़ी से भागते हैं, तो वो बड़ी बड़ी छलांग लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको याद रखिए कि शतरंज की गेम में जो है घोड़ा कूद सकता है, वो भी एक छलांग लगा सकता है। तो अगर घोड़े को यहाँ से यहाँ पर जाना है तो वो बिंदास इस तरह से राजा के ऊपर से कूद के जा सकता है।
अब मान लीजिए कि मेरी रानी यहाँ पर है, मेरा हाथी यहाँ पर है, और अब मेरे घोड़े को जो है यहाँ से यहाँ पर जाना है। तो क्या घोड़ा इन दोनों मोहरों पर से कूद के जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल जा सकता है। वो इस तरह से छलांग लगाते हुए यहाँ पर आ सकता है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सामने वाले का मोहरा है जो कि है हाथी, तभी भी घोड़ा जो है अगर यहाँ से यहाँ जाना चाहे तो वो जा सकता है इस तरह से छलांग लगा के। ठीक है, तो घोड़ा एक लौता ऐसा मोहरा है जो जंप करके जा सकता है, दूसरे मोहरों पर से कूदकर कहीं पर भी जा सकता है। घोड़े के बारे में मुझे आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बतानी है, और वो ये है कि जब आपका घोड़ा इस गहरे रंग वाले खाने पे स्थित होता है तो वो जब अगली चाल खेलता है, अगली चाल में वो जहाँ पर भी जाता है तो वो हल्के रंग वाले खाने में जाता है। इस तरह से ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 जगह में से वो ढाई घर चलते हुए कहीं पर भी जा सकता है। तो चलिए मैं इसको एक खाने में लेके जाती हूँ। मान लीजिए कि मेरा घोड़ा ढाई घर चलते हुए यहाँ पर आ गया। जैसे कि देख सकते हैं कि मेरा घोड़ा जो है वो हल्के रंग वाले खाने में स्थित है, तो यहाँ से जो है अब वो गहरे रंग वाले खाने में जाएगा। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये 8 खाने जो है वो ढाई घर में पहुँचे जा सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे लेके आती हूँ ढाई घर करते हुए। ठीक है, अब ये क्योंकि वापस गहरे रंग वाले खाने में आ गया है, अब यहाँ से जो है ये घोड़ा हल्के रंग वाले खाने में जाएगा। इस तरह से 1 2 3 4 5 6। तो कहने का तात्पर्य यह है कि घोड़ा जो भी रंग के खाने में स्थित होता है वो अपने अगली चाल में जो है अपना जो रंग है खाने का वो बदल लेता है। मतलब अगर घोड़ा डार्क स्क्वायर पे स्थित है तो वो अगली चाल में लाइट स्क्वायर पे जाता है, और लाइट स्क्वायर पे स्थित है तो वो डार्क स्क्वायर पे जाता है। तो घोड़ा जो है वो हर चाल में अपना जो खाने के रंग है वो बदलता रहता है। मतलब ब्लैक से वाइट पे जाएगा, वाइट से ब्लैक पे जाएगा, फिर ब्लैक से वाइट, वाइट से ब्लैक, इस तरह से हर चाल में घोड़ा अपने खाने का रंग बदलते रहता है। चलिए अब हम सीखते हैं कि ये घोड़ा दूसरे मोहरों को कैसे मारता है। तो जिस तरह से ये टाइगर चलता है उसी तरह से जो है वो टाइगर चलते हुए कोई भी विपक्षी मोहरे को मार सकता है, इस तरह से। तो ये सबसे पहले घोड़ा जो है टाइगर चलते हुए इस मोहरे को मार देगा। फिर यहाँ से टाइगर चलते हुए देखिए 1 और ये 2 और ये ढाई, तो इस तरह से यहाँ से टाइगर चलते हुए ये इस ऊंट को मार देगा। फिर यहाँ से टाइगर चलते हुए 1 2 और ये देखिए ढाई, ये टाइगर चलते हुए इस रानी को मार देगा। फिर यहाँ से ये टाइगर चलते हुए 1 2 और ये देखिए ढाई, इस प्यादे को मार देगा। और फिर यहाँ से 1 2 और ये ढाई, इस तरह से टाइगर चलते हुए इस हाथी को मार देगा। तो चलिए मैं आपको ये अब करके बताती हूँ। तो सबसे पहले हम टाइगर चलेंगे 1 2 और ये इस तरह से ढाई हो गया और ये घोड़ा मर गया है अभी। अब यहाँ से हम फिर से टाइगर चलेंगे 1 2 और ये ढाई। अब फिर से हम टाइगर चलेंगे तो 2 घर सीधा और फिर आधा घर जो है उसमें दिशा बदलेंगे। तो 1 घर सीधा, 2 घर सीधा और फिर अब दिशा बदलते हुए इस रानी को मार देंगे। अब फिर से टाइगर चलेंगे 2 घर सीधा, 1 घर 2 घर और ये दिशा बदलते हुए ढाई घर। अब फिर से ढाई घर चलते हुए हम इस हाथी को भी मार देंगे, 1 घर 2 घर और ढाई घर। तो इस तरह से घोड़ा जो है ढाई घर चलते हुए किसी भी विपक्षी मोहरे को मार सकता है। अब मान लीजिए कि सामने वाले की जो रानी है वो यहाँ पर स्थित है और आपका जो हाथी है वो यहाँ पर है। तो अब प्रश्न ये उठता है, क्या ये घोड़ा ढाई घर चलते हुए
इस रानी को मार सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मार सकता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि घोड़ा जो है वो किसी भी मोहरे पर से कूद के जा सकता है, वो एक छलांग मार के जा सकता है। इसलिए घोड़ा जो है बड़ी आसानी से इस हाथी पर से छलांग लगाते हुए 2.5 घर चलते हुए इस रानी को मार सकता है। अब समझते हैं कि शतरंज के गेम में घोड़े का पावर कितना होता है और उसी हिसाब से उसे कितने अंक दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए, अगर घोड़ा जो है वो इस तरह से बोर्ड के बीचों बीच स्थित है तो वो यहाँ से 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब पूरे 8 घर पे जा सकता है। और अगर यही घोड़ा अगर बोर्ड के किसी साइड में स्थित है इस तरह से, तो यहाँ से देखिए वो इस तरह से 1 घर, 2 घर, 3 घर और ये 4 घर, यानी 1, 2, 3, 4, ये पूरे 4 घर पे घोड़ा जो है जा सकता है अगर वो बोर्ड के साइड में स्थित है। तो जब बोर्ड के बीचों बीच था तो वो पूरे 8 घर पे जा सकता था, जब बोर्ड के साइड में है तो वो 4 घर पे जा सकता है। और अगर यही घोड़ा अगर बोर्ड के कॉर्नर पे स्थित है इस तरह से, तो यहाँ से देखिए कि घोड़ा जो है वो केवल 2 घर जा सकता है। ये देखिए, ये पहला घर और ये दूसरा घर। तो घोड़ा अगर कॉर्नर पे है तो केवल 2 घर पे जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि घोड़ा अगर बोर्ड के बीचों बीच रहता है तो 8 घर कंट्रोल करता है, यानी उसका पावर जो है वो ज़्यादा होता है। घोड़ा बोर्ड के साइड में आते ही उसका पावर जो है सीधा आधा हो जाता है, यानी वो सिर्फ 4 घर कंट्रोल करता है। और अगर वही घोड़े को अगर हम कोने में डाल दें तो वो सिर्फ 2 घर कंट्रोल कर पाता है। तो घोड़ा जो है वो गेम के जो बोर्ड के बीचों बीच एरिया में ज़्यादा पावरफुल है। घोड़े के जो है चेस में 3 पॉइंट्स होते हैं, और क्योंकि हर खिलाड़ी को 2-2 घोड़े मिलते हैं तो 3 और 3 मिला के ये पूरे 6 पॉइंट हो जाते हैं। अब वक्त है आज के सवाल का। आप मुझे बताएं कि घोड़ा कितने घर चलता है। आपका ऑप्शन है 2.5 घर, आपका दूसरा ऑप्शन है 3 घर। सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।